नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। स्वागत है आपका बिहार बुलेटिन में। खबरों की शुरुआत करते हैं। बिहार में एक बार फिर से अपहरण का मामला सामने आया है। अपहरण, फिरौती और हत्या के मामले लगातार आने शुरू हो गए हैं और जो कि 90 के दशक में अपहरण उद्योग के लिए चर्चित रहे बिहार में एक बार फिर से किडनैपिंग इंडस्ट्री शुरू हो गई है। तभी तो पटना में हाल ही के दिनों में अपहरण के 3 नए मामले सामने आ चुके हैं। ताजा मामला पटना के बिहटा कन्हौली गांव का है, जहां पर पहले शिक्षक के बच्चे का अपहरण किया गया, फिर फिरौती मांगी गई और फिर उसके बाद बच्चे की हत्या कर दी गई। बता दें कि कन्हौली के रहने वाले सह श्रीरामपुर उत्क्रमित मध्य विद्यालय के शिक्षक राजकिशोर पंडित के इकलौते बेटे तुषार कुमार का अपहरण कर लिया गया। अपराधियों ने मोबाइल के व्हाट्सएप से कॉलिंग की और 40 लाख की फिरौती मांगी गई। तो वहीं पुलिस से शिकायत करने पर बच्चे को जान से मारने की धमकी भी दी गई। बता दें कि तुषार कुमार 6ठी कक्षा का छात्र रहा। जो है जो अपहृत था उसके जो दोस्त थे, उसके जो परिचित थे, उनसे पूछताछ कर रही थी। एक टीम जो है पूरे रास्ते के सीसीटीवी फुटेज का संकलन कर रही थी और साथ ही साथ जो है एक टीम जो है जो तकनीकी अनुसंधान था वो कर रही थी। इसी संदर्भ में जो है हम लोगों को सूचना मिली कि एक अज्ञात जली हुई अवस्था में एक अज्ञात शव जो है ईएसआईसी हॉस्पिटल बीटा के पीछे जो है पड़ा हुआ है। उस घटना स्थल का निरीक्षण जो है तुरंत एफएसएल की टीम द्वारा किया गया। एफएसएल की टीम द्वारा कई महत्वपूर्ण साक्ष्य वहां से संकलित किए गए और संकलित किए गए साक्ष्यों के आधार पर इस घटना का सफलतापूर्वक उद्भेदन किया गया है। इस संबंध में जो जानकारी आई है वो ये है कि जो इस कांड के अभियुक्त हैं मुकेश कुमार, वो अपहृत को पूर्व में उनके शिक्षक थे। उनके विद्यालय में और उनके कोचिंग संस्थान में अपहृत पढ़ता था और उसके परिवार के अन्य सदस्य भी उस विद्यालय में पढ़ते थे। विद्यालय खोलने के क्रम में और उसके असफल हो जाने के क्रम में जो अभियुक्त था मुकेश, उसके ऊपर लगभग 20 लाख रुपए का कर्ज हो गया था और इस कर्ज को चुकाने के लिए ही उसने ये अपहरण की योजना बनाई थी। पूर्व में जो है परिचित होने के कारण 16 तारीख को अपहृत ने व्हाट्सएप के माध्यम से कॉल करके बच्चे को बुलाया था। कुछ जानकारी दी है कि क्यों बुलाया था, उसका सत्यापन हम लोग कर रहे हैं। और उसके बाद जो है उसको लेकर बिहटा गया और साथ में ले जाने के तुरंत 1 से 1.5 घंटे के अंदर ही उसकी हत्या कर दी और बाद में पेट्रोल छिड़क कर उसके शव को जला दिया। हत्या जो है वो बच्चे का गर्दन दबाकर और चाकू घोंप कर की गई, जो अनुसंधान के क्रम में बात प्रकाश में आई है। उसके बाद जब इस घटना के संबंध में मुकेश कुमार की संलिप्तता की बात सामने आई तो विशेष टीम का गठन किया गया और कई क्षेत्रों में लगातार जो है छापेमारी की जा रही थी, क्योंकि अभियुक्त द्वारा जो है व्हाट्सएप कॉल का इस्तेमाल किया जा रहा था। तो उसके बाद जो है सूचना के आलोक में एसके पुरी थाना अंतर्गत बोरिंग कैनाल रोड पर इसकी गिरफ्तारी की गई है। गिरफ्तारी के पश्चात अभियुक्त द्वारा कांड में अपनी संलिप्तता स्वीकार की गई है और ये बताया गया है कि उसको पैसे की आवश्यकता थी। बच्चे को वो पूरी तरह से जानता था, परिवार को पूरी तरह से जानता था। कन्हौली बाजार में जो है लोगों से संपर्क था, वहीं इसका विद्यालय था, वहीं कोचिंग था और ये जानते हुए कि काफ़ी संपत्ति है इन लोगों के पास और पैसा लेकर अपना कर्जा जो है चुकाने का प्रयास कर रहा था और इसीलिए इसने जो है 3-4 रोज पूर्व जो है अपहरण की योजना बनाई थी। योजना को क्रियान्वित भी उसी तरीके से किया गया था। पूर्व से ही पेट्रोल वगैरह खरीद के चाकू वगैरह लेकर ये बच्चे के पास गया था और फिर इसको तुरंत अपने साथ ले गया। बच्चा क्योंकि पहले से जानता था इसलिए विश्वास में उसके साथ चला गया और जैसे ही ईएसआईसी हॉस्पिटल के पीछे सुनसान स्थल पर गए हैं, वहाँ जो है इसकी हत्या कर दी गई। टीम जो है जो अपहृत था उसके जो दोस्त थे, उसके जो परिचित थे, उनसे पूछताछ कर रही थी। एक टीम जो है पूरे रास्ते के सीसीटीवी फुटेज का संकलन कर रही थी और साथ ही साथ जो है एक टीम जो है जो तकनीकी अनुसंधान था वो कर रही थी। इसी संदर्भ में जो है हम लोगों को सूचना मिली कि एक अज्ञात जली हुई अवस्था में एक अज्ञात शव जो है ईएसआईसी हॉस्पिटल बीटा के पीछे जो है पड़ा हुआ है। उस घटना स्थल का निरीक्षण जो है तुरंत एफएसएल की। वहीं अब इस मुद्दे पर सदन से सड़क तक विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने आरोप लगाते हुए कहा है कि बिहार में फिर से एक बार जंगल राज आ गया है और सरकार इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। साथ ही उन्होंने सरकार से इस पर स्पष्टीकरण की भी मांग की और सरकार को इन सब घटनाओं पर रोक लगाने के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की गई।
अध्यक्ष महोदय, तुषार का अपहरण कर हत्या कर दिया गया महोदय, और बिल्डर से 2 करोड़ की रंगदारी मांगी गई और कई अपहरण हुआ है महोदय। सरकार को इस पर जवाब देना चाहिए महोदय। अपहरण उद्योग फिर से लौट गया है, रंगदारी का उद्योग फिर से लौट गया है। पूरे बिहार में भय का वातावरण बन रहा है महोदय। और महोदय, सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे कि बेमौसम बारिश और ओला वृष्टि से किसानों की भी भारी क्षति हुआ है, उसका भी सर्वेक्षण करा के मुआवजा दे। ये दोनों विषय पर सरकार तो जवाब। नेता प्रतिपक्ष, आपने सूचना दी, आप स्थान ग्रहण की। योगी जी का मॉडल इस सरकार से लाना संभव नहीं है। इस सरकार को जाना होगा, तभी कानून व्यवस्था ला सकते हैं। तार रोज घटनाएं हो रही है, इधर भी। अब तो कोई एक घटना का जिक्र करना बेमानी है, और स्वाभाविक है जब तंत्र और सत्ता दोनों किसी अन्य की ओर दिग्भ्रमित होगा तो स्वाभाविक है कि राज्य की स्थिति बदतर होगी। और किसी भी राज्य सरकार की एक बड़ी जिम्मेदारी है कि कानून व्यवस्था को व्यवस्थित करना, उसको रेगुलेट करना। और इस मामले में यह सरकार बिल्कुल असफल है, फेल है। इसकी जितनी इस तरह की घटना की निंदा जितनी की जाए उतनी कम है। पीड़ित परिवार के प्रति हमारी संवेदना है, और इस तरह की घटनाओं पर अविलंब रोक लगे, इसकी हम मांग करते हैं। इन सारी चीजों को सदन के माध्यम से हम लोग निश्चित तौर पर रखते हैं, और हमारे सदन के नेता सहयोगियों के साथ प्रत्येक इस तरह की घटना पर स्थल पर पहुंच के उनके परिवार से मिले हैं और सरकार से भी मांग की है। और हाल में आपने देखा होगा कि पुलिस महानिदेशक से मिलकर कांटी में जो साहनी की हत्या की गई, उस संबंध में भी हम सबों ने उन्हें ज्ञापन दिया, और पूरे राज्य के कानून व्यवस्था पर हम सबों ने चर्चा की। बिहार में नीतीश कुमार गृह मॉडल की मांग कर रहे हैं कि योगी मॉडल यहाँ लागू होना चाहिए। नहीं, देखिए, वो तो लोकतंत्र है, संख्या के आधार पर यहाँ और जाती है, तो वो तो आगे की बात है। लेकिन योगी जी का मॉडल इस सरकार से लाना संभव नहीं है। इस सरकार को जाना होगा, तभी कानून व्यवस्था ला सकते हैं बेहतर ढंग से, और योगी मॉडल या और भी जो बेहतर शासन प्रशासन के लिए बेहतर कुछ चीजें हो सकती हैं, वो लागू होगी। अपराधियों को दिख गया है कि हमारी सरकार आ गई है, मेरा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, तब ना दिन दहाड़े छात्र का अपहरण हो रहा है, हत्या हो जा रहा है, डॉक्टर साहब गायब है, नहीं मिल रहा, 2.5 लाख का इनाम हो गया। कहीं ना कहीं तो सरकार में शामिल जो कुछ लोग हैं उनको लग गया है कि हमारी सरकार आ गई है। तो ऐसे मामले में योगी जी के यहाँ जब कोई अपराधी मार दे रहा है तो योगी जी सदन में बयान देते हैं, और उसके बाद से जो है अपराधी का पता नहीं चलता है, जो जहां है वहीं से रो रहा है। अतीक ऐसे बाहुबली जो है वो बयान दे रहे हैं कि भाई योगी जी अच्छा काम कर रहे हैं, हम थोड़े बयान दे रहे हैं। अतीक अहमद का बयान की बात कर रहे हैं कि बिहार में योगी जी का जो तरीका है उसके देश के सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों को अपराध के मामले में लागू करना चाहिए। नीतीश जी नहीं कर रहे हैं। नीतीश जी को करना चाहिए, नीतीश जी तो अच्छे लोग हैं, इनको अपने हिसाब से ही करना चाहिए, लेकिन करना चाहिए क्योंकि अपराध के खिलाफ तो इनका सोच है ही। लेकिन कारण क्या है कि बिहार में अपराध बढ़ रहा है, इनको इस पर चिंतन करना चाहिए। और कारण अगर जो लोग भी हैं वैसे लोगों को दुरुस्त करने की जरूरत है, कोई कोताही बरतने की जरूरत नहीं है। गाड़ी पलटे तो पलटे, सदन में उठाएंगे आप? सदन में तो उठाते ही हैं भाई साहब, लेकिन सदन में सुनने वाला कोई नहीं है, तब ना सड़क पर बोल रहे हैं। सदन में अगर सुनने को कार्य स्थगन लाते हैं तो अध्यक्ष जी कहते हैं कि नहीं अमान्य कर दिया गया, तो बोलने का मौका जब सदन बोलेंगे। और ये काफी दुखद है, दहशत में व्यवसायी जी रहे हैं। मेरे यहाँ व्यवसायी श्यामनाथ की हत्या हो गई दिन दहाड़े। यूपी मॉडल आज देश ही नहीं पूरे दुनिया में फेमस हो गया है, और यूपी मॉडल पे पूरे देश में तो काम करना चाहिए। अपराधियों का सीधा इनकाउंटर ऑन स्पॉट होना चाहिए। जो स्थिति बिहार में है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति इतनी बिगड़ गई है, पुनः बिहार 90 के दशक में पहुंच गया है। लूट, हत्या, बलात्कार लगता है कि आम चीज हो गया है। डेली अखबार में पढ़ रहे हैं कि इधर लूट हो गया, इधर अपहरण हो गया, इधर बलात्कार हो गया। अब बच्चे का किडनैप करके हत्या कर देना, इससे बड़ा शर्मसार करने वाली घटना कहीं नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी को इस पर तुरंत एक्शन लेना चाहिए। ये तो शर्मनाक घटना, बिहार पुनः पूरे देश दुनिया में शर्म से बिहार का शर्म झुका जा रहा है। ये पूरे राज्य की स्थिति है, पुनः बिहार डूबने की स्थिति में। मेहता क्या कर रहे हैं वो उनसे पूछना चाहिए, लेकिन बिहार की जनता बिहार के घटना को देख रही है। पूरा बिहार जो है ना पूरे देश में पुनः शर्मसार हो रहा है। इतनी बड़ी घटनाएं घट रही है, बच्चे का हत्या हो रहा है, इससे बड़ा घटना क्या हो सकता है? लड़की के साथ बलात्कार हो रहा है, अपहरण हो रहा है, खुलेआम मर्डर हो रहा है, और अपराधी ऐसे घूम रहा है जैसे लगता है कि प्रशासन के देख रेख में ये अपराध कर रहे हैं, पूरा प्रशासन का संरक्षण प्राप्त है। यह स्थिति बने।
और जहां एक तरफ अपराध के खिलाफ योगी मॉडल की तारीफ हो रही है, तो वहीं यूपी मॉडल पर हमला करते हुए नीतीश सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने कहा है कि यूपी मॉडल को बिहार में लागू करने की कोई जरूरत नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि योगी सरकार पर आरोप भी लगा दिया। कहा कि यूपी में किस तरीके से ब्राह्मणों की हत्या हुई है, योगी सरकार मूक दर्शक बनी देखती रही। बिहार में जो घटना हुई है वो एक अपराध और कानून अपना काम कर रहा है अपराध के खिलाफ। तो वहीं आरजेडी नेता वीरेंद्र चौधरी ने कहा है कि योगी के पास प्रशासनिक अनुभव नहीं है, वो संत हैं और संत तो उन्हें मठ चलाने का अनुभव है। कि ऐसा है कि उत्तर प्रदेश में अगर बिहार मॉडल 3 दिन से उत्तर प्रदेश में बिजली नहीं है, 3 दिन से पूरा उत्तर प्रदेश अयोध्या से लेकर बनारस तक पूरी तरह से अंधेरा में डूबा हुआ है। बिहार को किसी प्रदेश और राज्य का मॉडल अपनाने की जरूरत नहीं है। यहाँ न्याय के साथ विकास है। जो भी घटनाएं हो रही है उसका सरकार का कोई संरक्षण प्राप्त नहीं है। हम किसी जाति विशेष के लोगों को संरक्षित नहीं कर रहे हैं। जो भी लोग इस तरह की घटना में संलिप्त रहते हैं उनको तत्काल उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाती है और उनको सलाखों के पीछे भेजी जाती। इसलिए यूपी मॉडल जो है कोई बहुत आइडियल मॉडल नहीं है। जाकर के पता करिए यूपी में, उत्तर प्रदेश में, कि वहाँ पर ब्राह्मणों का क्या हाल है, वहाँ पर बाकी दलितों का क्या हाल है, किस तरह से उत्तर प्रदेश में सरकारें चल रही है। इसीलिए हम समझते हैं कि हमारी जो सरकार नीतीश जी के नेतृत्व में चल रही है बखूबी न्याय के साथ विकास कर रही है। बीजेपी विधायक हैं हरिभूषण ठाकुर बचौल कह रहे हैं कि हम पानी में डूबना पसंद करेंगे लेकिन नीतीश कुमार के साथ वापस जाना नहीं। कौन बुला रहा है उनको? कोई इन्विटेशन गया है उनके पास? लेकिन मंत्री जी, बिहटा में जो घटना घटी वो किस रूप में देखते हैं आप? देखिए, बिहटा की घटना ये एक अनऑर्गेनाइज्ड क्राइम है। एक शिक्षक ने अपने जो विद्यार्थी जो था उसके साथ विश्वासघात किया और अपनी जो परेशानी थी, जो कर्ज में डूबा हुआ था, उससे निकालने का एक रास्ता। पुलिस ने तत्काल उनको पकड़ा और उनको बंद किया। इससे घृणित अपराध तो हो ही नहीं सकता है। एक गुरु का अपने शिष्य के प्रति इस तरह का व्यवहार आने वाली पीढ़ी के लिए भी एक जिसको बोलते हैं सोचने का विषय है। और इस तरह की घटना से गुरु शिष्य जो परंपरा, हमारी पुरानी परंपरा, उस सब पर आघात लगा है। परिवार के साथ मैं था और उन परिवार के प्रति हमारी संवेदना है और उस परिवार को दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। बहुत ही कुकृत्य काम किया है जिसने हत्या किया है, सजा की जाए वो कम है। और मैंने सरकार से मांग किया है कल भी और प्रशासन से भी कि वैसे अपराधी को निश्चित रूप से फांसी की सजा मिलनी चाहिए और वैसे लोगों को निश्चित रूप से कार्रवाई। वो तो बीजेपी से जुड़े हुए लोग हैं और हमको लगता है कि बिहार में जितना भी क्राइम कहीं भी हो रहा है तो वो लगता है जांच अगर सरकार कराएगी तो कहीं न कहीं उसका लिंक मिलेगा। जिस तरह से जो अफवाह फैलाया सम कश्यप, जिसने तमिलनाडु में जो घटना नहीं घटी उसका वीडियो चलाया, व्हाट्सएप चलाया, हंगामा पूरे देश में मच गया। वो तो आप कैसे दावा के साथ बात, मेरे यहाँ कौन वोटर कहाँ है मैं जानता हूँ, हमसे ज्यादा बेहतर कोई नहीं जानता। कहाँ है आप सभी जानते हैं। योगी जी अभी माननीय मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं और वो उत्तर प्रदेश में क्या क्या किए हैं सबको मालूम है। इसलिए वो जोगी नहीं है, वो एक मठ चलाने वाले लोग हैं। जब चलते थे तो सैकड़ों राइफल लेकर चलते थे। उनकी बात क्यों करते? बिहार में वो मॉडल नहीं लागू हो सकता। आंकड़े तो हमारे पास अभी नहीं हैं और नहीं तो उत्तर प्रदेश के आंकड़े होते तो जरूर आपको विस्तार से बता देते। लेकिन इतनी बात मैं जरूर कह सकता हूँ कि उत्तर प्रदेश और बिहार में बहुत फर्क है। बिहार में कानून का राज स्थापित है और कानून के हिसाब से कार्रवाई होती है और बिहार में कोई अपराधी बचता नहीं है, चाहे कितने बड़े क्यों नहीं व्यक्ति हों, कितने प्रभावशाली व्यक्ति क्यों नहीं हों। लेकिन उत्तर प्रदेश में पिक एंड चूज करके वहाँ पर कार्रवाई होती है, वहाँ पर व्यक्ति विशेष पर ध्यान रख के कार्रवाई होती है। लेकिन बिहार में ऐसा नहीं है। अगर सिर्फ भाजपा वालों को ये लगता है कि बिहार में कानून का राज नहीं है, बिहार में अपराध बढ़ रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश में भी अगर जो कानून का राज स्थापित रहता तो पिक एंड चूज करके वहाँ पर कार्रवाई नहीं होती। वहाँ बहुत असंतोष है। मैं लगातार उत्तर प्रदेश जा रहा हूँ और देखता हूँ वहाँ लोगों में दहशत है। लोगों में इस तरह का दहशत है कि वहाँ पर पिक एंड चूज करने के कारण लोग बहुत परेशानी महसूस करते हैं और अपराधी अपराध कर रहे हैं वहाँ, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती।
कि जो सरकार है दिल्ली में बैठी हुई, बिहार को बदनाम करने के लिए अनेक कार्य करेंगे और बिहार में सब कुछ अच्छा नहीं रहे इसकी पूरी कोशिश वो करेंगे और उनके पूरी कोशिश को हम लोग नाकाम करने का पूरा प्रयास करेंगे। देखिए, ऐसा है कि उत्तर प्रदेश में अगर बिहार मॉडल 3 दिन से उत्तर प्रदेश में बिजली नहीं है, तो वहीं बिहटा कलहौली की घटना के बाद से ही राज्य में सियासी हलचल तेज हो गई है। जहां बीजेपी बिहार में जंगल राज की बात कर रही है, यूपी मॉडल लागू करने की बात कर रही है भारतीय जनता पार्टी, तो वहीं सरकार इसे एक अपराध मानकर इस पर कानूनी कार्रवाई की बात कह रही है। लेकिन जिस घटना के बाद से ही सदन से सड़क तक हंगामा जारी है, अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या इस हंगामे से पीड़ित परिवार को न्याय मिल पाता है या फिर ये सब कुछ शोरगुल बनकर रह जाता है। बिहार बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आर्या न्यूज।